आज हम समझेंगे कि लूप्स क्या है प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसी कमांड्स कंप्यूटर के अंदर लिखें, स्टेटमेंट्स लिखें जो कंप्यूटर बार बार चलाए या एक मखसूस वक्त तक के लिए चलाए, या एक हालत जब तक कि वो कंडीशन, वो शर्त पूरी ना हो जाए तब तक चलाए। इन तीन सिचुएशंस के अंदर हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लूप्स क्या है, मजीद इनको जानने की कोशिश करते हैं। वाई वी नीड ए लूप। हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें लूप चाहिए क्यों। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप चाहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बार बार एग्जीक्यूट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी बर्थडे, आप चाह रहे हैं कि ये स्क्रीन पर 2 सेकंड्स के लिए आए और फिर उसके बाद गायब हो और 1 सेकंड के बाद फिर आए, तो ये बार बार रिपीट होता रहे। तो इसके लिए आपको जो लूप चाहिए वो फॉरएवर लूप है, यानी ऐसा लूप जो इसको मुसलसल चलाता रहे। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल को देखिए कि आप हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं 2 सेकंड्स के लिए और गायब हो 1 सेकंड के बाद फिर आ जाए, लेकिन आप यहाँ पर एक सर्टन गिवन नंबर ऑफ टाइम के लिए आप ये चलाना चाहते हैं और वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको स्क्रैच में रिपीट लूप यूज करना है। और तीसरी एग्जाम्पल पे गौर करें कि आप यही हैप्पी बर्थडे 2 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन पर एक सेकंड के वेट से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई कंडीशन है, यहाँ पे हम कोई शर्त रख रहे हैं, कोई कंडीशन रख रहे हैं, जैसे कोई टाइम है या कोई और चीज़ है कि ये इतने बजे तक चले या कुछ भी। तो कोई वो जो शर्त आपकी है वो जब तक पूरी नहीं होती ये लूप चलता रहेगा। इसको कहते हैं रिपीट अंटिल लूप, यानी ऐसा लूप जो आपकी शर्त पूरी होने तक चलता रहेगा। हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता और जाता रहेगा। लेट्स गो टू द एक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे इवेंट से। इवेंट में हम ये एक इवेंट लगा देते हैं और इसके बाद हम कंट्रोल में जाएंगे। यहाँ से हम फॉरएवर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लुक्स में जाते हैं और यहाँ से हम जो ये वाला यूज़ कर लेते हैं लेबल। इसमें यहाँ हेलो लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख लेते हैं हैप्पी बर्थडे फॉर 2 सेकेंड्स। और अब हम चूंकि इसको वेट करवाना चाहते हैं तो हम वापस कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ से वेट वाला ब्लॉक उठा के यहाँ लगाते हैं और ये 1 सेकंड के लिए हमने इसको वेट करवा दिया है। और अब हम इसको प्ले करते हैं और आप ये देखें कि आपका हैप्पी बर्थडे मैसेज 2 सेकंड के लिए अपीयर हो रहा है और उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है और ये 1 सेकंड के बाद दोबारा अपीयर हो रहा है। ठीक है। बड़ा इसको फुल स्क्रीन करके देखना है तो इस तरह आप इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। और अब हम जो है वो फॉर एवर की बजाय गिवन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम फॉर एवर को डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके और ये रिपीट जो है रिपीट ये यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 है तो हम इसको 10 ही रहने देंगे। वहाँ से लुक से हम ये उठाकर यहाँ ले आते हैं और इस हेलो को फिर वापस अब हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। ठीक है। फॉर 2 सेकेंड्स और ये फॉर 2 सेकेंड्स आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको वेट करवाना है फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पर भी तो हम यहाँ से कंट्रोल से वेट उठाकर यहाँ वेट वाला ब्लॉक लगा देंगे और अब हम इसको चला कर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 10 दफ़ा ये चलेगा। हम इसको स्टॉप करके ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, हम इसको सिर्फ 3 दफ़ा कर लेते हैं। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा और अब ये मेरा ख्याल है कि इसकी पूरे हो गया, काउंटर पूरा हो गया है। और ये अब आप देख रहे हैं कि मैसेज अपीयर नहीं होगा। जब दोबारा हम फ्लैग हमने लगाया था, फ्लैग का इवेंट लगाया था, हम फ्लैग पे क्लिक करते हैं और अब आप देखें ये आपका हैप्पी बर्थडे का जो मैसेज दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा और अब ये
गया और ये अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा हमने दो लूप्स जो है वो लगा लिए हैं। तो अब हम तीसरा लूप देखेंगे विच इज़ रिपीट अनटिल वाला। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम क्या करें। हम पहले इवेंट इसमें लगा लेते हैं। जो इवेंट है हमारा क्लिक फ्लैग, और यहाँ पर हम वेरिएबल का भी एक इस्तेमाल कर लेते हैं, माई वेरिएबल। और हम यहाँ पे कहते हैं कि सेट माई वेरिएबल वैल्यू टू फॉर एग्जांपल 100। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल में जाके हम अपना लूप ले लेते हैं। जो सा लूप हमने यूज़ करना है, हमारा लूप है रिपीट अनटिल, तो हम ये लूप यूज़ करेंगे। ओके, और अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए हमें ऑपरेटर्स में जाना है, और हम ऑपरेटर से कौन सी कंडीशन लगाएं। हम ये लेस देन वाली लगा लेते हैं। चलें यही चूज़ कर लेते हैं, लेस देन। ये रिपीट हो, जो भी यहाँ पे स्टेप आएगा वो रिपीट हो। कब तक रिपीट हो? जब तक के माई वेरिएबल जो है ये लेस देन 50 ना हो जाए। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स में जाकर अपना जो वेरिएबल है माई वेरिएबल वो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब हमने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी, और उसके बाद हमने इसको कंडीशन भी लगा दी है। और अब हम चाहते क्या है, हम मोशन में जाएंगे, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मूव टू, या टर्न, टर्न वाले सेलेक्ट कर लेते हैं, टर्न डिग्रीज 15 डिग्रीज। ठीक है, और जब ये एग्जीक्यूट हो तो अगली कमांड में हमको अपने वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। चेंज माय वेरिएबल, ओके, बाय वेरिएबल वैल्यू बाय -10 कर देते हैं। ओके, और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर ये माय वेरिएबल वैल्यू जैसे ही 40 हुई वो रुक गया। अब इसको ज़रा लॉन्गर टाइम के लिए रन करके देखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू करने लगे हैं 1000, और अब इसको घुमाएंगे, और ये देख रहे हैं आप, ये घूमेगा। ये स्प्राइट ऑब्जेक्ट हमारा ये तब तक जब तक कि ये माइनस नहीं हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन अगर चेंज करनी हो तो हम यहाँ से ऑपरेटर में चले जाएंगे, और ऑपरेटर से हम ये इक्वल साइन वाली कंडीशन ले लेते हैं। वेरिएबल्स में जाएंगे, माय वेरिएबल को यहाँ रख लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जब तक कि ज़ीरो ना हो जाए। ओके, अब ये रन करेगा जब तक कि यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। तो अब हम इसको रन कर रहे हैं और देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही ये वैल्यू ज़ीरो हुई और ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, अब जब इसको प्ले करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो होने पर ये स्टॉप होगा। तो आप इसको ट्राई करें, सीखें और इसको प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, उस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।